आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। हर कोई इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ किन्नरों के बारे में, यानी कि हमारी भाषा में कहा जाए तो हिजड़ों के बारे में। आपके दिमाग में भी इन लोगों को लेकर ऐसे कई सारे ख्याल आते होंगे जिनका जवाब आपको नहीं मिलता होगा। वैसा एक सवाल है कि किन्नर आके सेक्स कैसे करते हैं। तो इसके बारे में और ऐसे कई सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे जो आपको किन्नरों के बारे में पता नहीं होती। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले सवाल यह आता है कि हिजड़ों के बच्चे आखिर पैदा कैसे होते हैं। आपको शायद पता न हो कि किन्नरों का जनगणना जन्म से मृत्यु तक एक जैसा ही रहता है, यानी कि हिजड़ों की जनगणना कभी विकसित नहीं होती। साथ ही किन्नरों के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। उनका शरीर बिल्कुल एक पुरुष की तरह मजबूत होता है और उनके हाव भाव किसी औरत की तरह होते हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने जननांग से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर किसी के घर में बच्चा किन्नर पैदा होता है तो किन्नर समाज उस बच्चे पर अपना अधिकार समझकर उस बच्चे को अपने ही समाज में शामिल करते हैं। इसी तरीके से उनका समाज बढ़ता रहता है। लेकिन यह बात आप हमेशा से ही ध्यान में रख लीजिए कि किन्नर कभी भी एक औरत की तरह बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। दूसरा सवाल यह है कि आखिर बच्चा किन्नर क्यों पैदा होता है। लाखों में से बस कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो किन्नर पैदा होते हैं, तो आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। बच्चे का किन्नर के समान पैदा होने के पीछे ये कारण होता है। कोई भी बच्चा हिजड़ा तब पैदा होता है जब उसकी माँ के गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य की मात्रा बिल्कुल एक समान होती है। तो ऐसे में जननांग से बच्चा हिजड़ा ही पैदा होता है। और वही अगर बात शास्त्रों की माने तो हिजड़ों की पैदाइश अपने पूर्ण जन्म गुनाहों की वजह से होती है। इसमें शास्त्रों का मानना है कि किन्नर जैसा जन्म पाना उनके पूर्व जन्म में किए गए गलत कामों यानी के गुनाहों का फल होता है। बाकी इनके जन्म के पीछे का साइंटिफिक कारण रक्त और वीर्य की समान होने की वजह से होता है। तो अब हम जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार किन्नर पैदा होने का क्या कारण है। विज्ञान के अनुसार किन्नर के पैदा होने का कारण उनके हार्मोन और दिमाग की संरचना सबसे बड़ा कारण। हमारे समाज में हिजड़ों को बिल्कुल भी सही नजर से नहीं देखा जाता। यह हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई है। लेकिन विज्ञान भी यही मानता है कि किन्नर पैदा होना एक बहुत ही भाग्य वाला सौभाग्य है, क्योंकि किन्नर के अंदर एक स्त्री और पुरुष बिल्कुल दोनों की समानता होती है और यह समानता सिर्फ किन्नर के अंदर ही होती है। इसलिए किन्नर पैदा होना कहते हैं कि बहुत ही सौभाग्य वाला काम है। अब हम उस बारे में जानते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं कि आखिरकार किन्नर सेक्स कैसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी किन्नर योनि और लिंग का बहुत ही कम उपयोग करते हैं और उनके सेक्स करने का तरीका साधारण तरीकों से बिल्कुल अलग होता है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि वे लोग गुदा मैथुन, मुख मैथुन एक दूसरे को छूकर ही आनंद उठाते हैं और ऐसे ही नॉर्मल और भी उनके कई सारे तरीके हैं जिनसे वे मजा ले सकते हैं। अगर किन्नर के साथ सेक्स कर रहा है तो वो जैसे सेक्स करते हैं नॉर्मली वैसे सेक्स नहीं कर पाते, क्योंकि उन दोनों का लिंग समान होता है। अगर वो किसी औरत या फिर आदमी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो तब बात थोड़ी अलग होती है, तब वो थोड़ा खुलकर सेक्स कर पाते हैं। लेकिन अगर किन्नर के साथ सेक्स करने की बात की जाए तो तब वो बात थोड़ी अलग होती है, तब वो ज्यादा खुलकर सेक्स नहीं कर पाते। तो यह कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।